हाय फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे साहो की। आप कहेंगे इतने सालों बाद साहो की बात, उसके दो कारण हैं। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पहले मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ। एक फिल्म आ रही है ओजी। दोनों के डायरेक्टर सेम है, जिन्होंने साहो बनाई थी वो ये ओजी को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में पवन कल्याण मेन लीड रोल प्ले कर रहे हैं। साहो के साथ फिल्म का कनेक्शन है ये, जब ओजी फिल्म बनना शुरू हुई तब से ही ये खबर फैली हुई थी। पर अगर आप ट्रेलर ध्यान से देखोगे, जो टीजर आया है, तो उसमें आप कुछ चीजें पकड़ लोगे। एक सॉन्ग आया था, उसमें वाजी ग्रुप का नेम प्लेट साफ देखा जा सकता है। तो जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, पवन कल्याण जो रोल प्ले कर रहे हैं वो वही रोल है साहो के फादर का, जो रोल जैकी श्रॉफ ने निभाया था। अगर आपने साहो मूवी देखी है तो आपको याद होगा, जैकी श्रॉफ जब मुंबई आते हैं तो वो एक बात कहते हैं, मुंबई काफी बदल गया है। इससे साफ समझ में आता है कि इसके पहले वो मुंबई में ही रहते थे, मुंबई में ही राज करते थे, वाजी सिटी जाने के पहले। और एक फाइट सीन आपको याद होगा, साहो की स्टार्टिंग में जो फाइट सीन होती है, तो जो सेटअप वहां का था, जो मुंबई की प्लेस दिखाई गई थी, अगर आप ओजी का एक सीन याद करेंगे तो वही सेम सीन उसमें भी दिखाया गया है। और एक बुजुर्ग साहो में दिखाया गया है, जो ये कहता है कि इसे जाने दे, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। तो शायद ओजी में फाइट सीन वही दिखा है और इस बुजुर्ग को भी दिखाया जाए। और इसने ये फाइट सीन देखा हुआ था और वो साहो को पहचान गया था कि ये उन्हीं का बेटा है। शायद इसीलिए उसने ये डायलॉग बोला था। अगर आप ध्यान से उस डायलॉग को सोचें तो आप इस सीन को समझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हिंट, या तो जो डायरेक्टर है उनके माइंड में पहले से था, तो कुछ चीजें वो माइंड में लेके चल रहे थे कि हाँ, उन्हें साहो की प्रीक्वल बनानी है। पर साहो उम्मीद के अकॉर्डिंग कलेक्शन नहीं किया, या कुछ लोगों ने करने नहीं दिया, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो ओवरऑल वो फ़िल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। उस फ़िल्म में जितनी डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया था ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ-कुछ ऐसी बारीकियों पे भी मेकर्स ने ध्यान दिया था, जिसपे शायद आम ऑडियंस की निगाह तक ना जाए। पर ये यूट्यूबर्स इतनी बुराई क्यों कर रहे थे? खास तौर पे नॉर्थ बेल्ट में। जो मैं नेगेटिव बात बोला, साहो की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस समय कुछ क्रिटिक्स, 2 मेन क्रिटिक्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक्स आई है, एक ग्रुप के थ्रू। काफ़ी वो हाय हल्ला कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग ऑनेस्ट रिव्यू ही करेंगे, कोई कुछ कह ले, फ़िल्म बुरी होगी तो बुरा बोलेंगे। सही बात है, फ़िल्म खराब हो तो उसे खराब ही बोलेंगे। किसी के पैसे लेके हम उसे सही नहीं बोल देंगे, अच्छी नहीं बोल देंगे। अगर आप खराब मूवी बनाओगे तो सब बुराई ही करेगा। ये बात मुझे उनकी सही लगी। पर यार, अगर आप किसी से पैसा लेके किसी फिल्म की बुराई करोगे, तो एक समय के बाद जो पैसा देगा वो अपनी फिल्म की बड़ाई भी कराएगा। साहू जब रिलीज हुई, उस समय मैं यूट्यूब पे कोई रिव्यू नहीं बनाता था। मैं एज ए ऑडियंस उस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, क्योंकि प्रभास का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बाहुबली से ही नहीं। बाहुबली से ऑल ओवर इंडिया प्रभास को लोग जानने लगे। और उसके पहले से उनकी बहुत सी फिल्में मैंने एंजॉय की है। ऑलमोस्ट उनकी जो पहली फिल्म है वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो ओवरऑल मैं तो फैन हूँ, इसलिए मुझे मूवी पसंद आई। पर जब मैं मूवी देख के निकला, मैंने वॉर भी उसी 2 हफ्ते के अंतराल में रिलीज हुई थी, दोनों मूवी देखा, कंपेयर में मुझे साहू ज्यादा अच्छी लगी थी। पर जब मैं साहू देख के निकला, मैं घर आया, मैंने यूट्यूब पे रिव्यू देखना चाहिए। एक लाइन से नॉर्थ वेल्ड के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो जितनी बुराई कर रहे थे उस वक्त, तो मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर अब मुझे सारा गेम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपने साहो फिल्म देखी है तो आप बताना, क्या वो फिल्म उतनी खराब थी? और अगर नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा पहले आप साहो देखो, और फिर उन यूट्यूबर्स का रिव्यू देखो। फिर आप खुद समझ जाओगे कि क्या गेम चल रहा था। बाहुबली हिट हुई, बाहुबली 2 हिट हुई। अब अगर साहो भी हिट हो जाती, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो बड़े स्टार्स हैं, उनकी इमेज पे कह सकते हैं कि आंच आ जाती। तो एक गेम चला था उस वक्त कि नहीं, मूवी कैसी भी हो, इसे हर हाल में गिराना है। एक 300 साढ़े 300 साहो का बजट था, और 500 से 600 के एग्जिट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर 500 से 600 के बीच में इसने कलेक्शन किया था। तो आप इसे फ्लॉप तो नहीं कह सकते। और मूवी कहीं से फ्लॉप होने लायक भी नहीं थी। मूवी बहुत बढ़िया थी, चाहे एक्शन सीन हो गए, चाहे स्वैग हो गया, चाहे म्यूजिक हो गया, बीजीएम हो गया, सब कुछ फिल्म का शानदार था। तो आज जो कुछ लोग रो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप पैसा लेके किसी फिल्म की बुराई करोगे, तो यार, वो अपनी फिल्म की बड़ाई तो कराएंगे ही, और नहीं करोगे तो फिर इसे झेलना ही पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, ये जो जो थ्योरीज थी मैंने आपके सामने रखी। एक जो आज मैं उन्हें समोसा छाप यूट्यूबर्स ही कहूंगा कि अगर आप पैसा ही लेके रिव्यू करोगे या किसी फिल्म की बड़ाई करोगे, किसी फिल्म की बुराई करोगे, तो फिर आप यूट्यूबर्स नहीं। और सच में मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने साहो नहीं देखी है तो आप एक बार देखो, इनके रिव्यू को देखो, आप खुद समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सेकंड, ओजी आ रही है, तब देख लेंगे कि मेरा गेस कितना सही था। और जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, ओजी में पवन कल्याण जो रोल प्ले कर रहे हैं वो जैकी श्रॉफ के जवानी का रोल है। और अगर ऐसा होता है तो फिल्म देखने का मजा ही कुछ और होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।